क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की मदद करते हैं और इस मदद से किसी प्लेयर्स का करियर कई बार बच जाता है। केविन पीटरसन और राहुल द्रविड़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने कई बार खुलकर बताया है कि कैसे भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने उन्हें स्पिन खेलने का हुनर सिखाया और उनके बल्लेबाजी को अलग पहचान दी। यहाँ तक कि राहुल द्रविड़ की एक ईमेल ने केविन पीटरसन के डूबते हुए करियर को बचा लिया था। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको यही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। केविन पीटरसन ने कई बार खुलकर बताया है कि राहुल द्रविड़ ने उन्हें स्पिन खेलने का हुनर सिखाया था। ऐसा नहीं था कि पीटरसन पहले से स्पिन नहीं खेल पाते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी जो बार बार सामने आ जा रही थी। और जब पीटरसन को लगा कि अब इस पर काम करना ज़रूरी है तो उन्होंने सीधे उस आदमी से मदद मांगी जिसे दुनिया स्पिन खेलने का मास्टर मानती थी। मई और जून 2010 में बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड दौरे पर थी। उस सीरीज में शाकिब अल हसन और अब्दुल रज़ाक जैसे बाएं हाथ के स्पिनर्स ने पीटरसन को काफ़ी परेशान कर दिया। शाकिब ने टेस्ट सीरीज में 2 बार पीटरसन को आउट किया। साफ दिख रहा था कि बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ पीटरसन स्ट्रगल कर रहे हैं। सीरीज खत्म हुई। इंग्लैंड में सवाल उठने लगने लगा कि अपनी इस कमजोरी की वजह से पीटरसन टीम से भी बाहर किए जा सकते हैं। और पीटरसन ने खुद मान लिया कि यह एक कमजोरी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी वक्त उन्होंने राहुल द्रविड़ से संपर्क किया। द्रविड़ उस समय स्पिन खेलने के मामले में दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते थे, खासकर इंडियन पिचेस पर। पीटरसन और द्रविड़ ने 2009 और 2010 में 2 सीजन तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल खेला था। उसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, ड्रेसिंग रूम में, नेट्स में और फिर मैच के बाद धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ टीममेट्स का नहीं रहा, ये गुरु और चेले जैसा बन गया। द्रविड़ ने पीटरसन को एक बेहद खूबसूरत ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने स्पिन खेलने की कला को अच्छे से समझाया। इसमें कोई फिलॉसफी नहीं थी, सिर्फ इसमें क्रिकेट से जुड़ी बात थी। यही ईमेल बाद में पीटरसन की 2014 में आई ऑटोबायोग्राफी में छपा। इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई। उस ईमेल में द्रविड़ ने पीटरसन को बताया कि जो स्पिनर थोड़ा तेज डालते हैं उनके खिलाफ आगे बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन अपने आगे के पैर को पूरी तरह से कमिट भी नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से आगे झुकना कई बार परेशानी में डाल देता है। द्रविड़ ने लिखा कि उन्होंने खुद अनिल कुंबले के खिलाफ खेलते वक्त यही तरीका अपनाया था, आगे बढ़ो लेकिन बॉडी को कंट्रोल में रखो। इसके बाद द्रविड़ ने एक और दिलचस्प सलाह दी। उन्होंने पीटरसन से कहा कि नेट्स में ग्रीम स्वान और मोंटी पनेसर के खिलाफ बिना पैड पहने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करो। वजह बहुत साफ थी, बिना पैड के खेलने से बल्लेबाज पैड से खेलने के बजाय बल्ले से गेंद को खेलने पर मजबूर हो जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कई बार बैट्समैन जो है वो पैड अड़ा देते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं करोगे तो आपका बैट ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। पैर इस दौरान अपने आप ज़्यादा तेज चलने लगता है। इस बात की पुष्टि खुद मोंटी पनेसर ने बाद में एक ट्वीट के जरिए की। पनेसर ने लिखा कि श्रीलंका दौरे के दौरान जब उन्होंने पीटरसन को गेंदबाजी की तो पीटरसन बिना पैड के उन्हें बेहतर तरीके से खेल रहे थे। पनेसर ने बताया कि पीटरसन ने उनसे कहा था कि बिना पैड के खेलने से उनके पैर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बल्ला खुद ब खुद सामने आ जाता है। पीटरसन ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा था कि उन्होंने इस पर बहुत प्रैक्टिस की थी और सबने इससे बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि शायद यही वजह थी कि इंग्लैंड ने भारत को भारत में जाकर टेस्ट सीरीज हराया था। पीटरसन ने कई बार कहा है कि द्रविड़ के उस ईमेल के बाद उनके लिए क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने बताया कि द्रविड़ की सबसे अहम बात यह थी कि गेंद छूटते ही लेंथ को पढ़ लो, स्पिनर्स का इंतजार करो और फिर फैसला लो। जल्दबाजी कभी भी मत करो, गेंद को खुद ही आने दो बैट के पास। पीटरसन ने कहा कि राहुल द्रविड़ अपने ज़माने के महान बल्लेबाज थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो स्पिन गेंदबाजों को समझने में जीनियस थे। उन्होंने कहा कि द्रविड़ से मिली सलाह किसी किताब या कोचिंग मैनुअल से नहीं, बल्कि एक असली गुरु से मिली निजी मास्टर क्लास थी। ईमेल में द्रविड़ ने पीटरसन को चैंप कहकर बुलाया था। उन्होंने लिखा था कि केपी, तुम सच में बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, गेंद को देखो, खुद पर भरोसा रखो, किसी को ये मत कहने दो कि आप स्पिन को नहीं खेल सकते हो। मैंने आपको खेलते हुए देखा है और आप आसानी से स्पिन को खेल सकते हो। पीटरसन ने कहा कि वो आज भी उस ईमेल को कभी कभी पढ़ते हैं
और उनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उन्होंने माना कि आईपीएल में समय बिताने के बाद और ख़ास तौर पर राहुल द्रविड़ के साथ हुई बातचीत के बाद उनका स्पिन खेलना कई लेवल ऊपर चला गया। पीटरसन ने यह भी कहा कि इंग्लैंड में बल्लेबाजों को स्पिन से निपटना सिखाया जाता है, लेकिन भारत में बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ खेलना सिखाया जाता है। फ़र्क बहुत छोटा है, लेकिन असर इसका बहुत ही बड़ा होता है। पीटरसन ने आईपीएल की भी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आईपीएल खिलाड़ियों को एक दूसरे के करीब लाता है। जब आप 6-7 हफ्ते या फाइनल तक पहुंचे तो 8 हफ्ते एक साथ रहते हो, तो आप सिर्फ एक टीममेट नहीं रहते, बल्कि एक यूनिट बन जाते हो, और वहीं असली सीख होती है। उन्होंने बताया कि आईपीएल में द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने से उनके शॉट्स का दायरा बढ़ गया था। उन्हें अलग अलग हालात में बल्लेबाजी करने का भरोसा भी मिला था। साल 2021 में यह कहानी फिर से सामने आई थी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डोम सिबली और जैक क्रॉली श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। उसी वक्त पीटरसन ने ट्विटर पर द्रविड़ के ईमेल के 2 पेज शेयर किए थे। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि इसे प्रिंट करके सिबली और क्रॉली को दे देना चाहिए। अगर वो चाहें तो मैं उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकता हूँ। एक और ट्वीट में पीटरसन ने लिखा कि सिबली और क्रॉली को वो ईमेल ढूंढना चाहिए जो द्रविड़ ने उन्हें भेजा था, क्योंकि उसी ईमेल ने उनका खेल पूरी तरीके से बदल दिया था। अब अगर पीटरसन के करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने 2004 से 2014 तक इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला। इस 10 सालों में वो दुनिया के सबसे खतरनाक और अगर सच बोलूं तो वो देखने लायक बल्लेबाजों में गिने गए। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 104 मैचों में 8,181 रन है, औसत 47 से ज़्यादा। वनडे में 136 मैचों में उन्होंने 4,440 रन बनाए। पीटरसन की सबसे बड़ी पहचान उनका स्विच हिट शॉट था। उन्होंने खुद बताया कि ये शॉट उन्होंने बचपन में घंटों स्क्वॉश खेलने की वजह से सीखा था। उनकी सबसे यादगार पारियों की बात करें तो वो 2005 के एसेज की ओवल टेस्ट में 158 रन की पारी है, जिसने इंग्लैंड को 18 साल बाद एसेज दिलाई थी। वहीं 2010-11 एसेज में एडिलेड में उन्होंने 227 रन बनाए थे, जो उनके करियर का बेस्ट टेस्ट स्कोर था। 2012 में भारत के खिलाफ भारत में 2-1 से टेस्ट सीरीज में भी पीटरसन की भूमिका काफ़ी अहम रही थी। हालांकि उनका करियर विवादों से भी भरा रहा। 2012 में उन पर अपनी ही टीम के खिलाफ टेक्स्ट मैसेज भेजने के आरोप लगे। 2014 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया और उनका इंटरनेशनल करियर वहीं खत्म हो गया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने टीम मैनेजमेंट और एंडी फ्लावर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इन सब के बावजूद केविन पीटरसन को उनकी बल्लेबाजी के लिए हमेशा याद किया जाएगा, और इस पूरी कहानी के बीच राहुल द्रविड़ का नाम हमेशा सम्मान के साथ आता है। और पीटरसन ने खुद कहा है कि द्रविड़ ने उनके क्रिकेट को बेहतर बनाया और खेल को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल दिया। ये कहानी बताती है कि क्रिकेट सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये सीखने और सिखाने का भी खेल है, और शायद यही इस खेल की सबसे खूबसूरत बात है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।